Hello students, I am Bhavna Saxena from Kilar Public School. In the last meeting, we have studied about rules at home and in school. Today, we will study about rules for our country. Last meeting में हमने क्या पढ़ा था? Rules at home and rules in school. Rules जो होते हैं, वो हमें हर जगह फॉलो करने चाहिए. हम चाहे कहीं भी हो, रूल्स फॉलो करने से क्या रहते हैं? रूल्स कीप अस सेफ. यदि हम रोड पे हैं, हमें रोड क्रॉस करनी है, तो हमें कहाँ से करनी चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग. यदि हम कहीं जा रहे हैं, हमें किस पे चलना चाहिए? फुटपाथ पे. यदि हम कोई भी हम कार ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, हमें उसमें भी रूल्स फॉलो करने चाहिए. ओके. एट होम रूल्स कौन बनाता है? रूल्स हमारे पेरेंट्स बनाते हैं. योर पेरेंट्स टेक रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो. हमें क्या करना चाहिए? हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, यदि वो रूल्स बना रहे हैं तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए. रूल्स में they make these rules to protect you from any harm or danger. यदि रूल्स फॉलो करेंगे तो हम किससे बचेंगे? किसी भी डेंजर से बचेंगे. इन द क्लासरूम टीचर मेक सम रूल्स. स्कूल में कौन रूल्स बनाता है? हमारी जो टीचर होती हैं वो रूल्स बनाती हैं. ऑल स्टूडेंट मस्ट फॉलो. जिन्हें हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए. इससे क्या होता है? यदि हम रूल्स फॉलो करते हैं तो we can learn better. हम अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं. Now let's start the remaining chapter. Rules for our country. अब हम पढ़ेंगे हमारी कंट्री के लिए जो रूल्स बने हुए हैं उनके बारे में. Just as we need rules at home and in school, we need rules to live together peacefully in a country. जैसे हम हमारे घर में और हमारे स्कूल में रूल्स की जरूरत होती है जिससे कि हम एक साथ पीसफुली रह सके, उसी तरह हमारी कंट्री में भी जरूरत होती है रूल्स की जिससे कि हम पीसफुली रह सकें. हैव यू एवर वंडर्ड हु मेक रूल्स फॉर अ कंट्री? क्या आपको मालूम है कंट्री के लिए रूल्स कौन बनाता है, कैसे बनते हैं? रूल्स फॉर अ कंट्री आर कॉल्ड लॉज. जैसे हम स्कूल में, होम में जो फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं रूल्स, पर जो हम कंट्री में फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं लॉज. देयर आर लीडर्स हु मेक दीज लॉज. हमारे जो कंट्री के लीडर होते हैं वो लॉज बनाते हैं. सो अ लॉ इज अ रूल दैट एवरीवन मस्ट फॉलो. लॉ क्या होता है? जिसे हम सभी को फॉलो करना चाहिए. In many cities in India, it is a law to wear seat belt while driving. हमारे इंडिया में सभी जगह क्या रूल है? जब हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो हमें क्या लगाने चाहिए? सीट बेल्ट लगानी चाहिए. It is important to wear seat belt for your own safety. सीट बेल्ट क्यों लगानी चाहिए? इससे हमारी खुद की सेफ्टी होती है. ओके. Constitution of India. Did you know the Constitution of India contains the laws of our country? Constitution of India क्या है? इसमें हमारी कंट्री के जो सभी लॉज हैं वो होते हैं. It came into force on 26 January 1950. ये कब बनाए गए? 26 जनवरी 1950 को ये हमारे इंडिया में लगा. कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, वो हम इसीलिए मनाते हैं. Who wrote Indian law? किसने लिखा था इंडियन लॉ? B.R. अम्बेडकर. भीमराव अम्बेडकर. इन्होंने हमारे इंडिया के लिए लॉ बनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके. हम 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं. उन्होंने हमारे इंडिया के लॉ बनाए थे. Why are laws necessary? लॉज जो होते हैं, जो उनकी जरूरत क्यों होती है? Laws are necessary because they protect us from harm. जिससे कि हम उनसे प्रोटेक्ट रहें, हर चीज से प्रोटेक्ट रहें. People must follow laws in their day-to-day life. हमें अपनी जो डेली लाइफ है उसमें लॉ फॉलो करने चाहिए. Cross the road at the zebra crossing and only when the traffic signal is red. हमेशा जब भी हम रोड क्रॉस करें हमें क्या करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग बने हुए होते हैं रोड पे, उनसे हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. और कब करनी चाहिए? जब हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें रेड लाइट हो.
3 लाइट्स होती हैं ना ट्रैफिक सिग्नल में, रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके, तो ग्रीन लाइट का क्या मतलब होता है? ग्रीन लाइट मीन्स गो, रेड लाइट मीन्स स्टॉप एंड येलो लाइट मीन्स वेट। ओके, तो जब रेड लाइट हो हमें तभी देखकर रोड क्रॉस करनी चाहिए। थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन एंड नॉट ऑन द स्ट्रीट्स। गार्बेज जो होता है वो हमेशा डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, स्ट्रीट्स पर नहीं। कहीं भी इधर उधर गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, चाहे हम रोड पे हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे घर पर हो। लॉज हेल्प अस टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लॉज जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं, वो हमें क्या बनाते हैं? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं। When people break a law, जब भी कोई लॉ को ब्रेक करेगा, दे कैन बी पनिश्ड फॉर इट। हमारे ये भी लॉ है कि जब कोई किसी भी लॉ को ब्रेक करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट होता है। जैसे हम स्कूल में लॉ ब्रेक करते हैं या घर पे करते हैं तो भी हमें पनिशमेंट मिलती है ना, उसी तरह हमें कंट्री में भी यही लॉ बना हुआ है। लॉ ब्रेकर्स हैव टू पे फाइन्स और देयर राइट्स कैन बी टेकन अवे। लॉ ब्रेकर्स को क्या पनिशमेंट मिलता है? या तो उनपे फाइन लगता है या उनसे उनके राइट्स जो दिए गए हैं वो ले लिए जाते हैं। When their rights are taken away, they are not allowed to live freely in the country. जब उनसे उनके राइट्स ले लिए जाते हैं तो क्या होता है? वो कंट्री में फ्रीली नहीं रह पाते। ओके, लॉ ब्रेकर्स हैव टू पे फाइन्स और देयर राइट्स कैन बी टेकन अवे। When their rights are taken away, they are not allowed to live freely in the country. वो बिल्कुल भी फ्री नहीं रह पाते। They are locked up in a prison if they are found guilty. उन्हें कहाँ रखा जाता है? उन्हें लॉकअप में रखा जाता है और उन्हें फ्री नहीं रखा जाता। When we follow law, we can live freely and safely. यदि हम लॉ फॉलो करेंगे हर जगह, एवरीवेयर, तो हम क्या रहेंगे? फ्री भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। एंड हेल्प आवर कंट्री टू प्रोग्रेस। और हमारे सेफ रहने से क्या होगा? हमारी जो कंट्री है वो प्रोग्रेस करेगी। वर्ड टू नो, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है? एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर वंस एक्शन और बिहेवियर। हम किसी भी काम को सही से करें और हमारा बिहेवियर जो एक्शन है वो सही हो। राइट, अ प्रिविलेज ग्रांटेड बाय लॉ। हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे हमें लॉज फॉलो करने को कहा जाता है ना, वैसे ही हमें जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ राइट्स भी दिए गए हैं। गिल्टी, someone who is guilty has done something they should not have done. In this case, they could have committed a crime. उसमें क्या होता है? यदि कोई कुछ गलती करता है और वो उसको मान ले। Okay, so students, our chapter number 6 is completed now. I hope you understood very well and follow rules everywhere. Okay, so read it on your own. Thank you.